लद्दाख में स्थित पेंगोंग त्सो झील के पास हुई भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प के बाद जिस तरह से भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को खदेड़ा है, उसके बाद से चीन भारत से बदला लेने के लिए बौखला गया है, जिसके चलते चीन सीमा पर अपनी सेना की ताकत और बढ़ाने में जुटा है। खबर है कि पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी टैंकों और पैदल सैनिकों की संख्या को तेजी से बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं चीन अपनी तोपों को भी LAC के आसपास ही तैनात करने में जुटा है। सूत्रों के मुताबिक दक्षिणी पेंगोंग में चीन की सीमा के अंदर सैनिकों की आवाजाही बढ़ गई है। चीन की सीमा में आने वाले मोलदो से कुछ ही दूरी पर अतिरिक्त टैंक दिखाई दिए हैं। चीन के ये सैन्य साजो सामान LAC से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर ही हैं। ऐसे में देखा जाए तो दक्षिणी पेंगोंग के मोलदो में चीन की ये तैयारियां LAC से बहुत दूर नहीं हैं। इन्हें भारतीय सेना के द्वारा आसानी से देखा जा रहा है। इसी के साथ ही चीन ने तिब्बत में स्थित 2 हवाई अड्डों पर अपने लड़ाकू विमानों की संख्या भी बढ़ानी शुरू कर दी है। ये लड़ाकू विमान सुखोई 30 बताए जा रहे हैं। हालांकि चीनी सेना की हर हरकत पर भारतीय सैनिक नज़र बनाए हुए हैं। बता दें कि थाकोंग से लेकर मुखपुरी के पार तक कई चोटियां हैं। ऐसे में चीन की सैनिक गतिविधियों को देखते हुए भारतीय सेना की संख्या भी बढ़ाई जा रही है और सीमा पर अतिरिक्त बलों को तैयार किया जा रहा है, ताकि LAC के ऊंचाई वाले इलाकों में सेना की मौजूदगी और मजबूत हो सके। सेना के पास वहां एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रॉकेट तथा अन्य महत्वपूर्ण युद्धक उपकरण हैं। इसके अलावा सेना के पास हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में एडवांस T-72, M1 और T-90 युद्धक टैंक भी हैं। इसके अलावा गलवान घाटी की घटना के बाद लिपू लेक और मिलम बॉर्डर पर भी भारी संख्या में सेना और ITBP के जवानों की तैनाती की गई है। मिलम और लिपू लेक बॉर्डर के चप्पे चप्पे पर सेना और ITBP के जवान 24 घंटे निगाह जमाए हुए हैं। बता दें ये दोनों बॉर्डर 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर मौजूद हैं। लिपू लेक बॉर्डर तक तो BRO ने सड़क बना दी है, लेकिन मिलम तक अभी भी रास्ता पैदल होने के साथ काफ़ी कठिन भी है। हालांकि सामरिक नज़रिए से महत्वपूर्ण बॉर्डर पर लड़ाकू विमानों की मदद से हवाई निगरानी भी रखी जा रही है। ऐसे में देखा जाए तो 29-30 अगस्त की रात को हुई जवाबी कार्रवाई से चीन बौखलाया हुआ है। कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने सेना को एक्शन लेने की खुली छूट दे दी है, क्योंकि पिछले करीब 4 महीने से LAC पर तनाव लगातार बरकरार है। ऐसे में सेना ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पहले हमारी सेना आगे बढ़कर दुश्मनों पर पहला हमला नहीं करती थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि चीन की हरकतों को देखते हुए नो फर्स्ट मूव की नीति को बदल दिया गया है, जिसका नतीजा ये है कि चीन पूर्वी लद्दाख में उल्टे भारत पर समझौतों के उल्लंघन का आरोप लगाने लगा है। तो वहीं समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए सेना प्रमुख MM नरवणे ने बताया कि LAC के पास हालात तनावपूर्ण हैं। बता दें सेना प्रमुख इस समय लद्दाख में मौजूद हैं, जहां वो सेना की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं।